हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 में। आज हम लोग 10वां मॉक करने वाले हैं। आई होप आपने पीछे के 9 मॉक्स देख रखे हैं। नहीं देखा है तो आप लाइन से प्लीज़ देख लेना। और अगर आप चाहो तो इसे मॉक फॉर्मेट में भी कर सकते हो। मॉक फॉर्मेट के लिए ना आपको हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जाके ना आप हमारा जो मॉक है वो बाई कर सकते हो। 50 मॉक है मेनली मैथ्स का, केवल 149 में। केवल 149 आपको पे करना होगा फॉर दीज 50 क्वांट मॉक। ओके। बाकी हमारा पेड कोर्स भी है जिसके बारे में क्लास के एंड में बात करेंगे। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, या इसको स्कैन कर लो, आप जुड़ जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द 4 डिजिट नंबर 48AB इज डिविजिबल बाय 257, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10A माइनस बी। देखो, ये जो 48AB है ना, ये 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो पूछा है 10A माइनस बी क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हो, पहले ना एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो 4800। ठीक है, अभी अगर कोई नंबर जो 2 के टेबल में भी आए, 5 के टेबल में भी आए, 7 के टेबल में भी आए, तीनों को प्राइम है एक दूसरे से, यानी इनका एलसीएम आएगा 70, तो वो 70 के टेबल में भी आएगा। आप देखोगे 7 6 42 420 क्या आया 600, 7 8 जा 560 क्या आया 40 ना 40। इसमें क्या ऐड करूं मैं कि 70 के टेबल में आ जाए, 30 ना, तो इसमें भी 30 ऐड कर दो, यानी कि ये एक्चुअली में 4830 है। तो आप खुद देखोगे कि ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई। क्या पूछा आपसे 10A माइनस बी, यानी 10 इंटू 3 30 माइनस 0। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, और बड़े बड़े नंबर्स में भी आते हैं, जैसे 21 की टेबल में आ रहा है, 31 की टेबल में। तो आपको कुछ नहीं करना, इनके एलसीएम से डिवाइड कर देना, उसे 0 0 रखे। ठीक है, फिर अपने आप आंसर ला दोगे आप। यहां देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एवरेज एज ऑफ 10 मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज 62.5। 120 मेंबर, ओके, का जो एवरेज है ना 62.5 है। जब मैं 30 नए मेंबर को ऐड करता हूं ना, तो एवरेज हो जाता है 58.2। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंट मेंबर। आपसे पूछा न्यूली ज्वाइंट मेंबर का एवरेज कितना आएगा। देखो 120 मेंबर था, इनका एवरेज था 62.5। हमने क्या किया, हमने क्या किया, 30 नए मेंबर ज्वाइन किए, हमें उनका एवरेज नहीं पता, हमें उनका एवरेज नहीं पता, पी मान लेते हैं हम। ओके, और कंबाइंड एवरेज जो है ना वो आ जाएगा कितना 58.2। आपसे पूछा पी की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से करते हैं। देखो कैसे, हमें ना पहले पता होना चाहिए मेंबर्स का रेशियो। तो मेंबर का रेशियो आप देखोगे 4:1 आ रहा है। ओके, नाउ इसमें से घटाओगे ना 4.3 आएगा। कितना 58 4, हाँ 4.3। 4.3 अगर 1 की वैल्यू है तो 4 के बदले क्या आना चाहिए 17.2। अभी देखो ये इससे बड़ा है तो ये कम होगा ना, तो 58.2 में से 17.2 घटाओगे ना 41 आ जाएगा। आई होप आपने एलिगेशन चैप्टर कर रखा है। एलिगेशन अगर आपने नहीं किया है तो जाओ और वन शॉट प्लेलिस्ट देख लो, उसमें मैंने एलिगेशन बता रखा है। इस साल 2026 के बच्चों के लिए वन शॉट और ये मॉक मास्टरी यूट्यूब पे करवा रहा हूं मैं, तो वो कर सकते हो, जो कि किसी भी पेड बैच से बेटर है। स्लैंट हाइट और रेडियस जो है ना एक कोन का 11 और 6 है। पूछा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा। देखो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, पाई आर एल। तो पाई तो ऐसे रहने दो, रेडियस कितना है 6, और एल भी दे रखा है 11। अरे वाह, बहुत टफ क्वेश्चन था। यहां देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो जब हाफ ईयरली आ जाए और 2 साल की बात है ना, तो आपको भी पता है प्रिंसिपल सेम रहता है, रेट आधा हो जाता है, और टाइम 4 ईयर हो जाता है, और 4 साल का कोई फॉर्मूला याद नहीं कर सकता।
तो आपको ना बेसिक से करना पड़ेगा, बेसिक यानी केक मेथड से। केक मेथड कैसे कराओगे? 10,000 का 10% होता है 1,000। 4 साल का बोला है ना, अरे 2 साल ही 4 साल है। हाँ, 1,000 का 10% 100, 200, 300। 100 का 10% 10, 31। एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ना, यही हमारा डिफरेंस होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है और ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो डिफरेंस तो ये वाला पार्ट होगा ना, कितना? 300, 200 और 100, 641। इजी है, काफी इजी है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन a candidate secure 42% of the votes polled but is defeated by his only opponent by a majority of 3080 votes because of 1400 invalid votes. The percentage of invalid votes पूछा है कितना होगा, यानी इनवैलिड वोट जो है वो टोटल वोट्स का कितना परसेंट होगा। देखो, वोट हमेशा 100% होता है। 100% में से एक को मिला 42%। इनवैलिड वोट कितना है? 1400। और बी को कितना मिला? बी को मिला है 42% प्लस 3080 वोट्स। ऐसा ही है ना? देखो, ये ए है जो हारा है, बी है जिसको 42% से 3080 वोट ज्यादा मिला है, और इनवैलिड वोट्स है 1400। अब आपको पहले ना देखो, इनवैलिड वोट परसेंटेज निकालने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली टोटल वोट का कितना परसेंट है। उसके लिए आपको टोटल वोट निकालना पड़ेगा। जब तक आप टोटल वोट नहीं निकालोगे नहीं आ पाएगा आंसर। ठीक है, तो पहले हमें टोटल वोट निकालना पड़ेगा। कैसे? अभी देखो, टोटल वोट था 100%, ए को मिला इतना, बी को मिला इतना, इनवैलिड है इतना। हमें इतना पता है कि इन तीनों का जो सम है ना वो 100% है, तो तीनों को ऐड करोगे ना तो आएगा 84% प्लस 4480, इतना 100%। नाउ 16% की वैल्यू आ जाएगी 4480, तो 100% कितना होगा? 4480 वैल्यू है 16 की, तो 100 की कितनी होगी? 16 दूनी 32, 12, 16 अठे 128, 28,000। ये हमारा टोटल वोट्स आ गया। 1400 28,000 का कितना परसेंट होगा? 5%। लाजवाब सवाल है, जिसे आप इजीली कर सकते हो बिना किसी तामझाम के। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को, बी कैन डू डबल द वर्क इन 15/2 days। डबल काम, ध्यान रखना, अगर ये लोग मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा? भाई देखो, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को ना 15/4 days में कर रहा है। आप बोलोगे सर 15/2 है, बट काम भी तो डबल है ना, तो सेम काम 15/4। अब अगर ये लोग मिलकर काम करेंगे तो ऐसे केस में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। एफिशिएंसी की बात करें अगर हम, तो एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 3 और इसकी 2 चुक 8। अब अगर ये लोग मिलकर काम करेंगे ना तो 30 काम करेंगे केवल और केवल 30/11 डेज में। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक ट्राउजर का जो मार्क्ड प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से 4 गुना ज्यादा है। अगर आपको 64% कमाना है तो कितना डिस्काउंट दे सकते हो? देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, विच इज इक्वल टू 1/4। ऐसा ही है ना? मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 4 गुना ज्यादा है। नाउ हमें डिस्काउंट निकालना है, यानी 100 माइनस डी, प्रॉफिट कितना है? 64 ना, 164 इज इक्वल टू 1/4। अब देखो 4 से कट करोगे 41, तो 100 माइनस डी शुड बी इक्वल टू 41। आप खुद देखो डी की वैल्यू 59 आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है ना स्टिल वाटर में वो 15 किलोमीटर पर आवर है। 42 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम वो सेम टाइम में जाता है। देखो, डाउन स्ट्रीम 42 किलोमीटर और अपस्ट्रीम 28 किलोमीटर सेम टाइम में जाता है। ध्यान रखना, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना स्पीड का रेशियो भी वही होगा।
28:42, ठीक है। यानी डाउन स्ट्रीम अगर 3 है तो अपस्ट्रीम 2 है। ये स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपको बोट और स्ट्रीम का निकालना हो ना, तो बोट और स्ट्रीम का ना आप रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बोट की स्पीड होगी और इन दोनों का डिफरेंस स्ट्रीम का स्पीड होगा। ओके, तो आप खुद देखोगे बोट की स्पीड 15 है, 15 5 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, नाइस क्वेश्चन। थोड़े दिन में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाएगा। इस वीक तो मैं एनटीपीसी पे ही काम कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा पार्ट है मेरा, और सेकेंड पार्ट मुझे संडे को डालना है। बट नेक्स्ट वीक से ना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर वीक में ना 2 वन शॉट वीडियो और 5 मॉक, ये आपको रेगुलर मिलता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, स्क्वायर के चारों साइड्स 12 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। जो पेरीमीटर है ना स्क्वायर का, वो इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? भाई सिंपल सी बात है, एक स्क्वायर है जिसके साइड्स 12 है, पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होगा 4a विच इज इक्वल टू 48। ये जो पेरीमीटर है ना, ये एक रेक्टेंगल के बराबर है पेरीमीटर के। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना है 48। तो उधर गया, लेंथ कितना है 16 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 24। अब खुद देखोगे, इस रेक्टेंगल का ब्रेथ आ गया 8 और लेंथ था 16। पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? जब आप रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हो ना, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है भाई 16, चौड़ाई कितना है 8, 128। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इफ 3 इज एडेड टू 2 नंबर, अगर मैं 3 ऐड करूं 2 नंबर में, द रेशियो इज 4:5। इफ द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग नंबर, द रेशियो इज 1:3, 1:2। देखो, दो नंबर था ए और बी, अगर मैं दोनों में 3 ऐड करूं ना तो रेशियो हो जाता है 4:5। और अगर दोनों में 3 घटा दूं ना मैं, तो रेशियो होगा 1:2। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैं दोनों में सेम चीज कर रहा हूं ना, जो इसमें कर रहा हूं ए और बी में दोनों में सेम किया है, तो इनका डिफरेंस पहले सेम होना चाहिए। 4 और 5 1:2। ऑलरेडी बोलोगे सर 1 है। अब +3 -3 का डिफरेंस 6 होता है ना, जबकि यहां 3 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअली में 3 ऐड करने के बाद वो 8 हो रहा है और ये 10 हो रहा है। 3 ऐड करने के बाद तो ओरिजिनल नंबर क्या है 5 और 7, ठीक है। 5 और 7 आपसे पूछा है क्या है नंबर 5 एंड 7। कितना आसान है, ठीक है, और है भी अच्छा, बढ़िया सवाल है ये। 11 देखो, हमें ना मॉड निकालना है इस डेटा का ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस पूरे का मॉड निकाल। मॉड इज समथिंग जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो आप ऑप्शन देखा करो, जैसे 7.5 है, छोड़ दो फिलहाल के लिए। 6 7 8 है, तो 6 कितनी बार आ रहा है? 6 तो आ ही नहीं रहा, हटा दो। 8 कितनी बार आ रहा है? 8 भी नहीं आ रहा। 7 तो दिख रहा है ना, तो 7 ही आंसर होगा। जो आ ही नहीं रहा है वो मॉड क्या होगा? 7 ही आ रहा है सबसे ज्यादा, कितनी बार? 4 बार। आई होप क्लियर होगा। मॉड होता है जो सबसे ज्यादा बार, बहुलक। हिंदी में से तो नाम से पता चल रहा है बहु, ठीक है, बहुल, बहुलक, सबसे ज्यादा क्या आ रहा है। एक ट्रेन है, उसने ना 2 आदमी को क्रॉस किया है। अ ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन ट्रेवलिंग एट 4 and 6 किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन इन 12 सेकेंड एंड 14 सेकेंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन बताओ कितना होगा। देखो, एक ट्रेन है, मान लेते हैं उसकी लेंथ है ए, स्पीड को पी मान लेते हैं, और एक आदमी जिसकी स्पीड 4 है उसको क्रॉस करता है, सेम डायरेक्शन में है इसलिए माइनस किया। 5/18 कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। यही ट्रेन दूसरे आदमी को जिसकी स्पीड 6 है उसको 5/18 इसलिए किया क्योंकि सेकंड में आंसर लाना है ना 14। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। P-6 ऊपर गया, P-4 नीचे। 12/14 को 6/7 लिख सकते हो, कुछ मत करो, P की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। 7P-42 इज इक्वल टू 6P-24। P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर।
ये है हमारे ट्रेन की स्पीड। अरे भैया इतना धीरे कैसे चलाओगे? आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। इन अ ट्रिपेजियम द सम एंड डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर 15 एंड 3 एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 4 एंड 5। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रिपेजियम है जिसमें सम और डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 15 और 3 है। यानी मान लो अगर मैंने ए और बी माना ना, ए प्लस बी 15 है और ए माइनस बी 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। और दो नॉन पैरेलल साइड्स है 4 एंड 5। दो नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं? 4 एंड 5। पूछा एरिया कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को ना आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप ना फिगर ना बना दो। देखो हमें ना इसमें इस टाइप का फिगर बनाना होता है। आप बोलो सर ये क्या कर रहे हो आप? कभी भी जब दो नॉन पैरेलल साइड्स वाले आ जाए और दो पैरेलल वाले आ जाए ना, तो फिगर इसी टाइप का बनाया करो। जैसे एक है 6, ठीक है, एक है 9। अगर ये 9 है तो ये 6 है, ये 3 है। क्लियर? अब दो नॉन पैरेलल साइड से 4 और 5। अब खुद देखो, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो छोटे वाले को हमने 4 कर दिया, ये 5 कर दिया। अब आप देखोगे कि ये 4 है तो ये भी 4 है। अब ये 90 डिग्री हमने बनाया था ना, तो 3 4 5 हो गया ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। होगा ही होगा, होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा। अब आप देखो कि यहां पे ना दो पार्ट बन रहा है। एक पार्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 इंटू 3/2 और दूसरा है रेक्टेंगल 6 इंटू 4। तो यहां देखो 24 और 6 30। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना। 14 देखो, 6 pipes walking 10 hours a day can empty a cistern in 3 days. How many hours must 9 pipe work to empty the cistern in 1 day? देखो 6 पाइप 10 घंटे में 3 दिन लगाता है। 9 पाइप एक दिन में कितने घंटे लगाएगा? 3 से कटा 3, 20 आवर्स। ओके, यहां देखो एक आदमी है, spend 40% of his monthly income. The monthly income the person increase by 15%. देखो वो 40% खर्च करता है, अब इनकम बढ़ गया 15% और एक्सपेंडिचर घट गया 22%। पूछा सेविंग पे क्या इंपैक्ट होगा। देखो हो क्या रहा है, नॉर्मली अगर आदमी 100 रुपए कमा रहा है ना, तो 40 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है, और बचाता कितना है? 60। ध्यान रखना ये हमारा इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये हमारा सेविंग्स है। अब आप देखो, अब आप देखो इनकम जो है ना वो 15% बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर 22% घट गया है। का 22%, 8.8%। ठीक है, तो सेविंग क्या होगा? सेविंग बढ़ेगा। ध्यान रखना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 23.8। सेविंग्स बढ़ जाएगा कितना? 23.8। हमेशा ध्यान रखना इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 23.8 60 का कितना परसेंट है? ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 2 0, 18, अप्रोक्स 40% आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्स पूछा है ना, 40 छिक 240 होता है। अच्छा सवाल था ये भी। 16 देखो, HCF and LCM of two number are 5 and 120. If the sum of the two number is 55, the sum of the reciprocal of other two number क्या होगा? देखो HCF दे रखा है, समझना कितना? 5। LCM दे रखा है कितना? 120। और दोनों नंबर का ना सम भी दे रखा है कितना? 55। हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी A अपॉन में B, 1 अपॉन में A 1 अपॉन में B। अगर आप गौर से देखोगे ना,
तो a प्लस बी अपॉन में ए बी, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। अब बहुत बच्चे ना इसमें वो नंबर निकालने के पीछे पड़ जाते हैं। भाई नंबर की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो a प्लस बी ऑलरेडी दे रखा है और a इंटू बी होता है एलसीएम इंटू HCF। a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है HCF इंटू एलसीएम। अब 5 से कट करोगे 11/120 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, इसको आप टफ बना सकते हो, बट ध्यान रखना कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये। यहां देखो, द SI ऑफ अ सम फॉर 12 ईयर इज 4/5 ऑफ द सम। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 4/5 है प्रिंसिपल के। 4/5 को ना हम 80% कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ना 12 साल में 80% कमाया है। कितने साल में? 12 साल में। तो एक साल में कितना कमाओगे? 4 से कट करोगे 20/3%। आपसे रेट ही तो पूछा है, 62/3% है। इजी था, इजी भी है और अच्छा भी है। 18 देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 18,000 पे एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, वो इतना है। पीरियड ऑफ टाइम पूछा है कितना होगा। देखो 7% के हिसाब से ना, 7% के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो 1260 है। आपसे टाइम नहीं दे रखा, पूछा है कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, 18,000 का 7% ही 126 होता है अगर आप गौर से देखोगे तो एक ही साल का होगा ना भाई, मतलब 2 साल में जाना ही नहीं है। और कंपाउंडेड एनुअली भी कह रहा है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही इजी है, बच्चे इसको भी गलत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 10x दे रखा है, पूछा है sin x प्लस टेन थीटा कितना होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। एक तो ये होता है, दूसरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या दे रखा है? 2xy अपॉन में x² माइनस y²। हमसे पूछा है साइन प्लस 10। अगेन देखो, साइन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। p कॉमन लेने के बाद बेस प्लस h अपॉन में बेस इंटू हाइपोटेन्यूस। ये करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखोगे परपेंडिकुलर दे रखा है 2xy, बेस है x² माइनस y²। h² निकालना पड़ेगा आपको। h² होता है p² प्लस b²। जब p करोगे तो वो आएगा 4x² y² प्लस में x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y²। अगर आप गौर से देखोगे तो h² आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस में 2x² y², यानी कि h आ गया आपका x² प्लस y²। ये हमारा हाइपोटेनस है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब देख लो परपेंडिकुलर कितना होता है भाई, अभी तो हमने माना था ना कितना है 2xy। बेस प्लस हाइपोटेनस, देखो बेस है हमारा ये और हाइपोटेनस है ये, जब दोनों को ऐड करोगे ना y² कैंसिल होके 2x² बचेगा अपॉन में बेस इंटू हाइपोटेनस। देखो जब बेस और हाइपोटेनस को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब देख लो कहां पे है, एक तो जहां जहां पे +4 है वो हटा दो, हटा दिया। अब 2 इंटू 2 4x², या तो आप सीधा देखो 4x² xy लिखो या xy4, ये दोनों ही ठीक है। अच्छा नहीं, यहां y की पावर 4 है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अंदर y का 2 नहीं होगा, x का 2 होगा। इस 2 को बाहर लगा दो, 4xy हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट देखो, इन अ बिजनेस डीलिंग A owes B ₹20,000 पेबल आफ्टर 5 ईयर। A को ना, A ने B को 20,000 रुपए देने हैं, 5 वर्ष बाद दिए जाने हैं। ठीक है, B ने A को 12,000 रुपए देने हैं जो 4 वर्ष बाद दिए जाने हैं। देखो A B को देगा 20,000 रुपए 5 साल बाद, B A को देगा 12,000 रुपए 4 साल बाद। They want to settle it now at the rate of 5% simple interest. Who gives how much money? देखो भाई, A जो है ना आफ्टर 5 ईयर 20,000 रुपए देगा,
बी जो है आफ्टर 4 ईयर 12,000 रुपए देगा। अगर ये अभी सेटल करना चाहे तो किसको कितना देना पड़ेगा? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ए ज्यादा ऑ कर रहा है तो ए ही देगा, लेकिन कितना अमाउंट देगा? ठीक है, आई नो आप में से बहुत लोग आंसर भी दे दिए होंगे। देखो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट 5% है ना। 5% का सिंपल मतलब ये है कि ए ने अगर 100 रुपए लिया है ना तो 5 साल बाद 125 रुपए लौटाएगा, क्योंकि हर साल 5 रुपए, 5 साल में 25 रुपए हो जाएगा। अब ये जो 20,000 है ना, ये वैल्यू है 125 की, तो 100 की कितनी होगी? 16,000। यानी ये जो 20,000 है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 16,000। अभी देखो बी, बी जो है ना, अगर 100 रुपीज लिया है ना तो 4 साल बाद 120 देगा। 120 की वैल्यू 12,000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। अब ऐसा करें ना कि बी दे दे ए को 10,000 रुपए, ए दे देगा 16,000 रुपए, तो ये बार बार क्यों 10,000 रुपए करके क्या ही फायदा? तो ए सीधा बी को दे देगा कितना? 6,000। ए गिव्स 6,000 टू बी। अच्छा क्वेश्चन था। आज की तो क्लास भी बहुत छोटी हुई है, बढ़िया आप लोगों के लिए 25-30 मिनट में हमने कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हम मिलेंगे जल्दी आपसे। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आप इसको मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हो तो आप मॉक मास्टरी 1.0 ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप पर। और द 100 आवर्स 1.0 से जुड़ने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको बस केवल और केवल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन करना है। अगर आप मैथ्स के लेवल को एक अलग ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हो, आप इसे ज्वाइन कर लो। बहुत क्या बोलते हैं उसको, प्रेसाइज बैच है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेगा। 100 घंटे 125 घंटे का ये पूरा बैच है। मेंस के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दें तब जाके 125 घंटे हो जाते हैं। हम 3-3 लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। तो 100 आवर्स का बैच तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा, और बहुत ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस कम है। हर चैप्टर में हम लोग करीब 200 क्वेश्चंस करते हैं हर चैप्टर में। अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, पहले परसेंटेज 210 क्वेश्चन है, रेशियो में भी 210 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन में है, और प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है 6 190, उसमें करीब 230-240 क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज 4 चैप्टर में आपने 800 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी 4 ही चैप्टर हुआ है, अभी आपके पास टाइम है। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट इंटरेस्ट। तो मिलते हैं, अगर आप ज्वाइन करोगे तो मंडे से आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।